मंडल कमीशन की रिपोर्ट और किसानों के समर्थन में सफाइयों का आंदोलन। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज कलेक्ट्रेट के अंदर प्रदर्शन किया। 1990 में बने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करवाने की मांग की है, जिसमें पिछड़ों के आरक्षण और किसानों के मूल्य को लेकर चर्चा है। प्रदर्शन में जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने कहा कि पिछड़ों के आरक्षण को खत्म करने का जो काम दीमक की तरह भाजपा सरकार कर रही है, आने वाले समय में पिछड़ों का अधिकार मारने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। प्रदेश के आह्वान पर हुए इस आंदोलन में जिलाध्यक्ष ने किसानों की फसल का न्यूनतम मूल्य दिया जाए, इसके लिए मांग की है। साथ ही मंडियों की संख्या बढ़ाई जाए और खरीद केंद्र में निगरानी के साथ किसानों को उचित मूल्य मिले और खरीद केंद्र भ्रष्टाचार से मुक्त हों। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सपाइयों ने जिले के अधिकारियों को सौंपा है। सपाइयों ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए उचित पुलिस बल मौजूद रहा। जा रहा है कहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या उद्देश्य? देखिए, आज ही के दिन 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन का गठन हुआ था और बड़ी मेहनत से मंडल आयोग की सिफारिशें बनाई गई और मंडल आयोग की सिफारिशें 100% लागू हों, इसके लिए हमारे नेताओं ने बहुत ही अथक प्रयास किया। माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने मंडल कमीशन रिपोर्ट के आधार पर जो सिफारिशें थी उसके तहत उन्होंने 27% आरक्षण उत्तर प्रदेश में लागू किया। लेकिन उसके बाद ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इसने पिछड़ों के साथ अन्याय किया है। पिछड़ों का 27% आरक्षण समाप्त करने का कुचक्र रचा और समाप्त कर भी दिया। हमारी मांग है कि हम पिछड़ों का जो हक खा रहे हैं, जो लेटरल एंट्री इन्होंने शुरू की, हमारी मांग है कि लेटरल एंट्री बंद हो। हमारी मांग है कि 27% आरक्षण पिछड़ों को दिया जाए। हमारी मांग है कि नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा जो हमारे बच्चों को डॉक्टर बनाती है, उसमें जो इन्होंने आरक्षण समाप्त कर दिया है और जो उसका आरक्षण इन्होंने खा गए हैं, करीब 10,000 बच्चों की 10,000 सीटों की का पिछड़ों का नुकसान इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो हमारी मांग है कि वो 10,000 सीटें फिर से पिछड़ों को दी जाए। जो भी बैकलॉग है उस बैकलॉग को पूरा किया जाए। जो भी जाति जनगणना है, जाति जनगणना कराई जाए। पिछड़ों की जब जाति की जनगणना हो जाएगी तो पिछड़ों का प्रतिशत निकल जाएगा। तो हमारी मांग है कि जिसकी जितनी भागीदारी है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। यही मंडल जी ने कहा था और यही मंडल आयोग की सिफारिशें हैं। तो जो भी बैकलॉग है उस बैकलॉग को पूरा किया जाए। यहाँ तक कि जो भी निजी संस्थान है, हमारी मांग है कि उन निजी संस्थानों में भी 27% पिछड़ों को आरक्षण दिया जाए। हुआ क्या है, आप सब जानते हैं इस बात को कि एक तरह से पिछड़ों को उनका आरक्षण, पिछड़ों और शेड्यूल कास्ट की जातियों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। पिछड़ों को केवल 27% में ही सीटें दी जा रही हैं, एससीज को केवल 21% सीटें दी जा रही हैं। बाकी जो 51% बचा हुआ है वो छोड़ दिया गया है, उस पर बेईमानी कर रही है सरकार। तो एक तरह से बाउंड कर दिया गया 27% आरक्षण में पिछड़े वर्ग को, जबकि पिछड़े वर्ग की संख्या 56-57%, 21-22-23% एससी है। तो एक तरह से 80-85% जो जाति है देश की, उसको सिर्फ 48-49% आरक्षण में बाउंड कर दिया गया, मतलब घेर दिया गया है, बाकी को फ्री छोड़ दिया गया है। तो ये जो अन्याय है भारतीय जनता पार्टी का, उस अन्याय के खिलाफ हम लोग आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देने आए थे कि जो ये भारतीय जनता पार्टी कुचक्र रच रही है, पिछड़ों का हक खा रही है, उसे समाप्त किया जाए और पिछड़ों का उनका आरक्षण दिया जाए। जाति जनगणना कराई जाए, 27% आरक्षण दिया जाए और पिछड़ों को जो लेटरल एंट्री है वो बंद की जाए और जो बैकलॉग में पूरे किया जाए। नीट जैसी बड़ी परीक्षा में जो 10,000 सीटों का नुकसान पिछड़ों का की तरह आप लखनऊ को बनाएंगे, क्या सपा उनका समर्थन करेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी सदैव किसानों के साथ रही है। चाहे जितने भी किसानों के बातें रही हों समाजवादी पार्टी ने, चाहे हमारे आदरणीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार रही हो, सरकारें रही हो, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार रही हो, किसानों के लिए हमेशा समाजवादी पार्टी ने बढ़ चढ़ करके साथ दिया है और उनके भलाई के लिए काम किया है। आप याद कर लो, जब भी हमारी सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो उनकी उपज का मूल्य दिलाने के लिए पता नहीं कितनी मंडियां खोली गई थी और हर ग्राम सभा में, हर 3-4 ग्राम सभा के बीच में एक तौल केंद्र हुआ करता था। आज वो सब ये भारतीय जनता पार्टी खा गई है।
उसकी उपज का मूल्य, किसान की उपज का मूल्य नहीं दे रहे, खाद बीज नहीं दे रहे हैं। आप याद कर लो, समाजवादी पार्टी की सरकार कुल मिलाकर इतना सामने आ रहा है कि आप उनका समर्थन करेंगे इस चीज में, दिल्ली बनाने में, लखनऊ किसानों के साथ समाजवादी पार्टी भरपूर समर्थन के साथ है और समाजवादी पार्टी सदैव किसानों के साथ रही है और फिर साथ देगी। धन्यवाद। रायबरेली से आकाश कुमार बारी की रिपोर्ट।